नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जयपुर से, जहां किरोड़ी लाल मीणा एसओजी के दफ्तर पहुंचे हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल एसओजी दफ्तर पर किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन है। रीट, सब इंस्पेक्टर और जेईएन भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज एसओजी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन दिया और उसके बाद जो है अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनकी तरफ से मांग रखी गई है कि जो भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं, चाहे वो रीट हो, सब इंस्पेक्टर या जेईएन भर्ती परीक्षा हो, उसमें गड़बड़ियों की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जाए। और इसको लेकर उन्होंने आज एसओजी में जाकर वहाँ दफ्तर पहुँचकर ज्ञापन भी सौंपा है। तो एक बार फिर से जो अभ्यर्थी और जो युवाओं का जो मुद्दा है उस पर अगुवाई करते नजर आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। सीबीआई जांच की मांग जो कि लंबे समय से चल रही थी। भरत हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। भरत, ये आवाज जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर इन तमाम भर्ती परीक्षाओं में, ये पहले से उठ रही थी, लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा जो आगे आए हैं, इसको लेकर ज्ञापन तो दिया है। क्या माना जाए, कितनी मजबूत होगी लड़ाई और क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से रखी गई हैं? देखिए, निश्चित रूप से रीट एक बड़ी एग्जाम होती है जिसमें पेपर लीक हुए थे और उसमें कई लोगों को उस समय गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मास्टरमाइंड को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। जांच में अभी भी ढिलाई बरती जा रही है। इसी को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा है वो एसओजी के ऑफिस पहुंचे हैं और यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया और इसके साथ ही जांच में ढिलाई को लेकर वो नाराज है और यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उनके साथ वो धरने पर बैठ गए हैं। एसओजी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं और हमारे साथ खुद सांसद किरोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज धरने पर बैठने की नौबत क्यों आई? नौबत इसलिए आई कि राजस्थान में एक परंपरा बन गई है हर पेपर लीक होने की। रीट का लीक हुआ, जेईएन का हुआ, सब इंस्पेक्टर का हुआ, और इस रीट वाले मामले में तो हमने धरना भी दिया था और उस समय कुछ जांच चली थी जो बत्ती लाल से आगे नहीं बढ़ी। तो आज यही हम एडिशनल डीजी साहब से पूछने के लिए आए हैं कि कहाँ तो भजन लाल है सरगना, कहाँ भंवर लाल है, और आपने 33 जिलों में से मात्र एक जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप व्यास को बनाया। वो क्यों बनाया? उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? उससे आज तक क्यों नहीं पूछा? बोर्ड के अध्यक्ष से क्यों नहीं पूछा? 90 लाख रुपए जिला करौली में इकट्ठे किए थे रीट के नाम पर, उसमें एक मर्डर हो गया, उस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की? जो जीके माथुर है, बोर्ड से रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद में फिर उसको गोपनीय शाखा में लगा दिया। ऐसे 10 पॉइंट लिख के हमने एडिशनल डीजी साहब को दिए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसमें तुरंत बढ़ते हैं, जांच करेंगे। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है किसी न किसी प्रकार का दबाव है, सत्ता के बड़े नेताओं को इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए एसओजी से न्याय की आशा नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से अलग से मिलकर सीबीआई जाँच की मांग करेंगे, लेकिन कुछ कदम आगे तो बढ़ाए एसओजी। आखिर कुंडली मार के एसओजी क्यों बैठ गई, ये बात कहने के लिए हम तो आज आपने ज्ञापन तो दिया, चर्चा भी हुई है, चर्चा किन हो मुद्दों पर गई। उन्होंने आश्वस्त है? किया है कि जो पॉइंट आपने 10 लिख के दिए, इन पूरे 10 पॉइंट पर जो हमारी जांच की टीम थी वो जांच करेगी, आपको अवगत कराएंगे। आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? हम तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन हम जानते देंगे नहीं क्योंकि इसमें सत्ता के लोग इन्वॉल्व हैं। तो फिर अब मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे? दोहरा रहे हैं हम कि एसओजी इसमें जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि बड़े नेताओं के हाथ में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए। तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे इसी को लेकर? बिल्कुल मिलेंगे। तो ये थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार जांच को आगे नहीं बढ़ा रही। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ आए। आप क्या चाहते हैं, क्या न्याय नहीं मिला अभी? जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं राजस्थान में, हर एग्ज़ाम में पेपर आउट हो रहा है, यानी कि पेपर होने से पहले ही आंसर्स बच्चों के पास आ जाते हैं। तो ऐसे जो होनहार बच्चे हैं वो पिछड़ रहे हैं और जो लोग पेपर ले रहे हैं वही आगे बढ़ पा रहे हैं, और ये सिलसिला बन गया है। हर एग्जाम में यही होने वाला है, आगे जो एग्जाम्स हैं उनमें भी यही होने वाला है। तो चाहते हैं जल्द जांच हो इसकी? जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, तभी पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है, कितने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, वो सारी चीज़ का पता चलेगा। ये थे अभ्यर्थी भी हैं जो यहाँ पहुँचे और चाहते हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि तुरंत इसका समाधान हो सके, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता और जो इस दौरान पेपर लीक में शामिल होते हैं
उनको राहत मिलती है, उनको फ़ायदा पहुंचता है। इसी मांग को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे हैं एसओजी में। उन्होंने एडीजी को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि हम जल्द इस मामले में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो पहले से करें सीबीआई जांच की जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए सीबीआई की जांच मुश्किल लगती है। सरकार दे इस मामले को, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें सरकार कुछ कार्रवाई करे। अभी तक जो मास्टरमाइंड है इनके सरगना, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई है। और एक साथ जयपुर में जिनको केंद्र अधीक्षक बनाया गया था, एक प्राइवेट व्यक्ति को बनाने पर इनकी नाराजगी थी और उनसे अभी तक कोई पूछताछ भी नहीं की गई है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं और जो जिन बातों का जिक्र करते हुए ज्ञापन दिया गया, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर रुख जो है क्या कुछ होता है और कब तक किरोड़ी लाल मीणा वहां पर धरने पर बैठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी के लिए। चलिए